हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जिन बच्चों ने रिसेंटली अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना सेकंड ईयर कंप्लीट किया है या लास्ट ईयर बच्चे ने अपना बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है, तो उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल के अंदर यानी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हैं और किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है और कैसे एक अच्छा डेमो देकर आप उस स्कूल के एक परमानेंट टीचर बन सकते हो। तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखना और अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस आप तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं और अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वहां पर बहुत सारी चीज आप लोगों के लिए समझने के लिए है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपकी गेटवे की। तो देखिए गाइस, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर एक टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे बड़ा गेटवे क्या है कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे आपने मास्टर्स किया है, और आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ये तो आपका क्या है, गेटवे हो जाता है। उसके बाद जब किसी स्कूल के अंदर, एक अच्छे स्कूल के अंदर वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी के बाद आप वहां पर जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गाइस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन सेशन होता है। उसके बाद आज के टाइम में जो अच्छे हाई प्रोफाइल स्कूल है वहां पर आप लोगों का रिटन एग्जाम भी लिया जाता है, और रिटन एग्जाम के बाद जो पैनल डिस्कशन होता है आपका, वो पैनल डिस्कशन से भी आप लोगों को गुजरना पड़ता है। और उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो एक स्पेशल, जिस भी स्पेशल सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस पैनल से भी आप लोगों को गुजरना पड़ता है। तो गाइस ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक अच्छी जॉब एक्वायर करने में मदद करेंगी। तो आप लोगों को ये सब चीजें, देखिए गाइस, आपके पास जो है एक अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और सबसे पहले जिस भी टीचर, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसकी कंटेंट की या उस सिलेबस की जो है पर्टिकुलर डीप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो गाइस ये था आपका सबसे पहले गेटवे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब आप सारा का सारा जो एक सिस्टम आपके सामने क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है और आप एक पैनल के थ्रू गुजरते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बारी आती है आपके डेमो की। तो देखिए गाइस, हमारे पास बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल से, बहुत सारे बच्चों के मैसेज या काफी बच्चों से मैं पर्सनली भी मिलता हूं कि सर मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, मेरा रिटन एग्जाम भी बहुत अच्छा हो गया और मेरे को पैनल ने सेलेक्ट भी कर लिया, बट मैं स्कूल के अंदर बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। यानी कि जब टीचर ने, जो भी बच्चा बीएड करके अपनी एक टीचिंग जॉब की तरफ गया तो उसका जो डेमो है वो अच्छा नहीं हो पाया। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आपको स्कूल में जाने से पहले और अपना फाइनल डेमो देने से पहले इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जिस दिन भी आप स्कूल के अंदर अपना पहला यानी कि एक क्लास लेने जाते हो या डेमो देने जाते हो तो गाइज वहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आज आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। मान के चलिए कि आप इंग्लिश के टीचर हैं तो आप पे वहां पर जो है प्रिंसिपल है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी आप पर बाउंडेशन लगाएंगे, जस्ट वो आपका इंटरव्यू कराएंगे। तो जो भी आपको ग्रामेटिकल टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपको उस टॉपिक को तैयार करके लेके जाना है, चाहे वो आपका नाउन है चाहे आपका प्रोनाउन है, कुछ भी जो आपको पढ़ाना है। उसके बाद गाइस क्या करना है कि आपने वर्बली उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया और काफी टाइम से आप पढ़ाते भी हैं, बट उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़े नोट्स भी बना के लेके जाने और बहुत डिफरेंट तरीके से। जैसे ही गाइज आप अपना फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद और अपना फर्स्ट डेमो देने जाते हो तो वहां पर कोई भी क्लास आपको दी जा सकती है आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि पता है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बेसिकली 3 प्रकार के टीचर हायर किए जाते हैं। पहला तो है आपका पीआरटी जो नर्सरी के बच्चों के लिए होता है, वहां पर तो डेमो की खास आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद 2 सेगमेंट आपके आते हैं, टीजीटी और दूसरा आपका पीजीटी। टीजीटी किसके लिए होता है? ग्रेजुएशन प्लस बीएड के लिए, और पीजीटी किसके लिए होता है? आपका मास्टर्स प्लस बीएड के लिए। तो जिस हिसाब का स्टैंडर्ड आपको पढ़ाने के लिए क्लास का दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको कंटेंट करना है, और आपको कंटेंट अच्छा क्रिएट करके गाइस तो फिर आपको अपना डेमो देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या गाइस, किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी अंदर के आपको लैक है, वो वाला टॉपिक आप जो है अपने डेमो के अंदर बिल्कुल भी ना उठाएं। जो टॉपिक आपको टिप्स पे है उसके भी बकायदा आप नोट्स बना के लेके जाएं और एक सिस्टमेटिक ढंग से वहां पर पढ़ाना स्टार्ट करें। अब जैसे ही क्लास के अंदर आपकी एंट्री होती है, एंट्री होने के जस्ट बाद आपको क्या है,
कुछ बच्चों की तरफ एक अच्छा पॉजिटिव क्या है, एक लुक से देखना है। जैसे आप क्लास में एंटर गए, सभी को आपको गुड मॉर्निंग करना है। गुड मॉर्निंग होने के बाद आप इधर उधर पूरी क्लासेस के अंदर देखोगे कि बच्चे किस हिसाब से बैठे हुए हैं, और उसके बाद बच्चों से कुछ टाइम 5, 2, 7, 8 मिनट जैसे भी है एक पॉजिटिव मैनर में क्या है उनसे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे और अपने बारे में बताओगे कि मेरा नाम XYZ है और मैं आपकी टीचर हूं। आज मेरा फर्स्ट डेमो है और मैं कोशिश करूंगी कि ये वाला जो आज लेक्चर में लूंगी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है तो बीच में भी पूछ सकता है, वो लास्ट सेशन में भी पूछ सकता है। तो इस हिसाब का जो पॉजिटिव जो एक सर्कल है वो आपको अपने डेमो के दौरान क्या क्रिएट करना होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनका जो कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा होता है पर वो अपनी बात को बच्चों के सामने समझा नहीं पाते, क्योंकि उनका जो बताने का समझाने का जो तरीका होता है वो बच्चे नहीं समझ पाते, जिसके बावजूद क्या है बच्चे को, उस टीचर को एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो वहां पर पॉजिटिव मैनर में गाइज आपको उनसे बात करनी है। उसके बाद फिर क्या है आपको धीरे धीरे क्या है अपना एक टॉपिक स्टार्ट करना है। जो भी टॉपिक आपको स्टार्ट करना है उसको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको पढ़ाना है, यानी कि आपको इतनी भी स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए क्लास के अंदर, जो क्योंकि देखिए क्लास के अंदर बहुत मल्टीपल स्टूडेंट होते हैं, एवरेज भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग भी होते हैं। तो आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आपको क्या उनको चलना है। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से बीएड किया है तो वहां पर आपने रेमेडियल टीचिंग भी पढ़ा होगा, तो एक उस प्लेटफॉर्म पे क्या आपको बच्चों को लेके चलना है। तो आपको अपनी वॉल्यूम का पेस इस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करना है ताकि बच्चों को वो वाला जो टॉपिक है इजी तरीके से समझ में आ जाए। और जैसे ही आप अपना टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले जो टॉपिक है आप उसके बारे में बताएंगे, उसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन देंगे और कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम पर एग्जांपल आप उसके रिवाइज करके जाएं या फिर मेंशन करके जाएं, ताकि बच्चे को, क्योंकि देखिए आज के टाइम में चाहे आप टीजीटी टीचर हैं चाहे पीजीटी टीचर हैं, बच्चों के पास टेक्नोलॉजी है, बच्चों के पास इंटरनेट है, तो हर चीज बच्चे के पास ऑलरेडी होती है। आपको बच्चे से 4 कदम आगे चलना है, जब भी चल के क्या है आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं और एक अच्छे टीचर का निर्माण कर सकते हैं। तो गाइज यहां पर धीरे धीरे आपको टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि क्लास आपके लेक्चर से बोर ही हो तो बीच में आपको एक जॉब भी क्रैक कर सकते हैं, या फिर उस दोबारा से उसको ट्रैक पे लाने के लिए आपको नए एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आपको आना चाहिए, क्योंकि गाइज ये वाला जब आप अपना डेमो देंगे, क्योंकि HR सेशन होने के बाद, प्रिंसिपल सेशन होने के बाद, डायरेक्टर सेशन होने के बाद जब फाइनली आपकी डेमो की बारी आती है तो हर प्रिंसिपल डायरेक्टर आपसे पूछा जाता है बच्चों से कि आपने जो नए टीचर आए हैं उनका फीडबैक कैसा है, आपने कैसा पढ़ाया, उनको कैसा आपको लगा। तो उसी हिसाब से क्या है आप अपनी सैलरी का भी नेगोशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिसके पास कंटेंट की अच्छी नॉलेज है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और जिसके पास सॉफ्ट स्किल है, वो टीचर डेफिनेटली क्या है स्कूल के अंदर एंट्री मार लेगा और उसकी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो गाइज ये बहुत सारे पहलू हैं जो आपको धीरे धीरे आगे चल के आएंगे, बट कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है अपने डेमो का, उसमें आपको पूरी जी जान फूंक देनी है ताकि कहीं से भी कोई कसर ना रहे। उसके बाद भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाते, एक अलग बात है, क्योंकि क्लास के अंदर मान लो 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स में 30 to 35 स्टूडेंट भी अगर आपके लेक्चर से सेटिस्फाई तो डेफिनेटली आपको मैनेजमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको डेफिनेटली जॉब के लिए रखेगा। अगर 40 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट आपके अगेंस्ट है कि मैम ने या सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो वहां पर आपकी नौकरी जो है संकट में आ सकती है। तो गाइज ये वाला सारा का सारा जो सेगमेंट है वो आपके प्राइवेट स्कूल के लिए है। गवर्नमेंट स्कूल में कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होती है उसका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करना चाहते थे कि आप एक अच्छे स्कूल में अपनी नौकरी को कैसे फाइनल कर सकते हैं और एक मास्टर डेमो देकर आप उस पूरी क्लास को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, ये गट्स मैंने आपको इसमें बताए हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।